नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज देखते हैं हम पर्यावरण का पाठ 23। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे हैं। यदि आपने उनको नहीं समझा है और एट ग्रेड बुक में नहीं लिखा है तो उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पे जाके देख लें, या एट ग्रेड गणित वाले सर के नाम से यूट्यूब पर सर्च करके भी ये सभी वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं। इस प्रकार से आप इनको इसी चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, उनको आप वहाँ से लिख लीजिए। क्योंकि 5वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा है, इसलिए आपको सभी प्रश्न तैयार करके रखना है। यहाँ देखेंगे आज हम पाठ 23 मध्य प्रदेश एवं उसकी संपदा क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न दिया गया है कि संपदा शब्द से क्या आशय है, समझाइए। संपदा शब्द से आशय उस तरह की आय से होता है जो हमें सीधे प्राप्त ना होकर के बाजार में खरीदने, बेचने, व्यवसाय करने अथवा दूसरे देशों या प्रदेशों से और पर्यटकों से प्राप्त होती है, वो कहलाती है हमारी क्या क्या कहलाती है, संपदा। ठीक है ना। अब प्रश्न 2 देखें, यहाँ पे प्रश्न 2 दिया है। इसमें दिया गया है कि आपके जिले में उगाई जाने वाली रबी और खरीफ की फसलों की सूची बनाइए और तालिका को भरिए। देखिए रबी की फसल और खरीफ की फसल, इनमें आप लोग भ्रमित भी होंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपके ज़िले का नाम है, मान लीजिए छिंदवाड़ा, ठीक है ना। तो रबी की फसल में आती है हमारी गेहूं, चना, सरसों इत्यादि इत्यादि, है ना। और जो खरीफ की फसल होती है उसमें ज्वार, अरहर, धान, कपास, ये हमारी खरीफ की फसलें होती हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया कि नीचे कुछ फसलों की सूची दी गई है, इसमें से खाद्य एवं व्यवसाय फसल छांट करके लिखिए। जो खाने वाली फसलें हैं और जो हमारे व्यवसाय माने बेचने के काम आती मात्र, तो गेहूं है, कपास, सोयाबीन, तुअर, मूंगफली, गन्ना, मसूर, मक्का, धान, अलसी, ज्वार, बाजरा, तिल, उड़द, मिर्च इत्यादि दी गई हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए हमारी जो खाने वाली फसलें होती हैं, हम गेहूँ खाते हैं, मक्का खाते हैं, चना, धान, ज्वार, बाजरा इत्यादि, ठीक है ना। और ये व्यवसायिक फसलें हैं, जो है कपास बेचने के काम आता है, सोयाबीन भी, तुअर, मूंगफली, मसूर, तिल, अलसी, मिर्च, ये सब हम क्या करते हैं, बाजारों में जाकर के इनको बेचते हैं। ठीक है ना। ये दूसरे उपयोग के काम आती हैं, इनके और भी काम होते हैं, तो इसलिए ये कहलाती हैं हमारी कौन सी, व्यवसायिक फसलें, इनसे काम धंधा होता है। यहाँ देखिए प्रश्न है 4 है कि मध्य प्रदेश को सोया राज्य क्यों कहते हैं। मध्य प्रदेश को सोया राज्य कहा जाता है, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन एवं गेहूं की फसल अत्यधिक होती है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए जो प्रश्न है 5 दिया गया है, इसमें है कि खनिज से आप क्या समझते हैं। जो खनिज होते हैं, खनिज लवण, तो इसमें दिया है कि खनिज से आप क्या समझते हो। कुछ खनिजों के नाम तथा किस जिले में पाए जाते हैं उनको लिखिए। तो वे पदार्थ जो जमीन के अंदर खदानों से प्राप्त होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, जो खदानों से प्राप्त होते हैं जमीन को खोद करके। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हीरा है, पन्ना से, है ना, वहाँ खोद करके ये हीरा प्राप्त करते हैं पन्ना जिले से। तांबा ये बालाघाट में मिलता है, तो ये तांबा भी खोद करके। चूना पत्थर ये कटनी में मिलता है, ये भी खोद करके। नीमच मंदसौर में खनिज पाए जाते हैं। इस प्रकार के ये खनिज पदार्थ होते हैं। ठीक है। प्रश्न 6 पढ़िए। इसमें दिया है कि इस फसल को पहचानिए और किन किन जिलों में यह उगाई जाती है। तो ये जो पेड़ पौधे आपको दिख रहे होंगे, इसमें फली लगी हुई हैं, ये होता है सोयाबीन की फसल। ये किन किन जिलों में होती है, तो ये सोयाबीन है जो कि इंदौर, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, होशंगाबाद, इन जिलों में यह फसल जो है उगाई जाती है। ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 7 है, नीचे कुछ खनिजों के नाम जो है तालिका में दिए गए हैं, इसमें इनका उपयोग किन किन कामों में किया जाता है, तालिका के माध्यम से समझाइए। तो ये तालिका बनी हुई है। ठीक है। इसमें यहाँ खनिज दिए गए हैं और यहाँ खनिज के उपयोग दिए हैं। तो खनिज है लोहा, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, कोयला, ये खनिज हैं। और इनके उपयोग क्या होते हैं। लोहा का उपयोग, लोहा के उपयोग देखिए बर्तन, इमारतें इत्यादि बनाई जाती हैं, इमारतें ही बन रही हैं। और तांबे से सिक्के, बर्तन, मूर्तियाँ बनती हैं। और सोना और चांदी ये आभूषण हैं, यानी ये पहनने के, इनको जो है जो आभूषण बनते हैं, पहनने के गहने, वो किससे बनाए जाते हैं, सोने चांदी से। हीरा, हीरा भी आभूषण बनाने के ही काम आता है। कांच को काटने के काम भी आता है हीरा। हीरा की परत चढ़ा दी जाती है जिससे कांच कट जाता है। कोयला बिजली के निर्माण और ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, कोयला। ठीक है। इसकी बिजली भी बनती है और जलाने के लिए ईंधन के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखो प्रश्न 8 दिया गया है, तो इसमें है कि गाय हमारे लिए क्यों उपयोगी है, ये हमें बताइए कि गाय बहुत उपयोगी है। अपने विचार लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारे जीवन में गाय की एक विशेष महत्ता है। सॉरी, देखिए
विशेष महत्वता है कि गाय हमारे लिए पूजनीय है। भारत में गाय को क्या कहते हैं? गौ माता भी कहा जाता है। गाय का दूध अधिक पाचक एवं पौष्टिक होता है, अतः इसे अमृत के तुल्य माना जाता है। अमृत तुल्य, जैसे अमृत के समान है ये गाय का दूध, इसलिए गाय का दूध बूढ़े को और बच्चों को विशेष करके दिया जाता है। प्रश्न 9 देखिए कि खेती और पालतू पशुओं में क्या संबंध है। तो खेती और जो पालतू पशु हैं उनमें यह संबंध है कि पशुओं के मलमूत्र से खेती के लिए जैविक खाद प्राप्त होती है, इसलिए इनका हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया कि इस चित्र को पहचान करके इसका नाम लिखिए तथा यह कहाँ और किस राज्य में स्थित है। तो देखो ये जो है सांची का स्तूप है। तो यहाँ पर यह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास में एक पहाड़ी पर स्थित है। एक छोटा सा गांव है यहाँ पर, ठीक है। उस पहाड़ी पर ये जो है स्तूप बना हुआ है, ये सांची के स्तूप कहलाते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।